घर के संबंध जो होते हैं ना वो बहुत बढ़िया मजबूत होते हैं। इसका कारण आपको बताऊं, हम लोग कहते हैं कि मारवाड़ी आदमी शादी में बहुत खर्चा करते हैं। अपन इतना खर्चा नहीं करते जितना अपना काम होता है। वो पिछले दिनों आपको ग्रेट ब्रिटेन में एक शादी हुई, आपको बताऊं 250 खरब रुपए खर्च हुए भाई साहब, 250 खरब, और 2.5 साल चलने की गारंटी नहीं है। मेरी हुई थी 2.5 लाख रुपए में, 25 साल हो गए, अभी तक गारंटी पीरियड में है। अच्छा, वो तो लास्ट ईयर मेरी साड़ी की शादी हो गई तब गारंटी से वारंटी में आ गई, वरना मैं आपको बताऊं। और अपने मजबूत संबंध रहने का एक कारण और है, हम हमारी बहुओं का बहुत ध्यान रखते हैं, उनको खूब खिलाते पिलाते हैं। संबंध मजबूत रहने का नुक्सा बता रहा हूं, दूसरी जातियों में ऐसा नहीं होता। हम हमारी बहनों का, हमारी बहुओं का बहुत ध्यान रखते हैं, उनको स्टैंडर्ड मेंटेन रखते हैं, उनको खूब खिलाते पिलाते हैं। इतना खिलाते पिलाते हैं, इतना खिलाते पिलाते हैं कि वो खा पी कर मोटी हो जाती है, फिर इतनी मोटी हो जाती है कि भाग नहीं पाती है। अच्छा, बाई दवे कोई भगाकर भी ले जाए तो इश्क का भूत उसका खर्चा देखकर, उसका स्टैंडर्ड देखकर, उसके इश्क का भूत 7 दिन में उतर जाता है। और जो आदमी ट्रेन से भगाकर ले गया वो वापस क्रेन से छोड़कर जाता है। अपन ने सिस्टम मेंटेन कर रखा है मारवाड़ी आदमियों का। इसका देखो आपको मैं मेन कारण बताऊं, आज अपने लोगों के बीच हो इसलिए मैं बताना चाहता हूं। सबसे पहले जब सृष्टि का निर्माण हुआ तो भगवान मनुष्यों को कुछ देने के लिए आए स्वर्ग लोक से। सबसे पहले आए रूप, ब्यूटी लेकर के, सुंदरता लेकर के आए। तो उत्तर दिशा से आए, सबसे पहले कश्मीर वाले लोग मिले, वहां के आदमियों को खूब सुंदरता बांटी। पंजाब होते हुए राजस्थान पहुंचे, आप देखो कश्मीर के कितनी सुंदरता होती है। वहां से बांटते बांटते राजस्थान पहुंचे तो एक मारवाड़ी मिल गया, और बोले भगवान कोई काम की चीज लेके आ रहे हैं। पूरा लोड उनके साथ, वजन उनके साथ, भगवान की आते ही खूब खातरदारी की, उनको गर्मा गर्म कढ़ी पिलाई, खूब सेवा की, चरण दबाए, भगवान खुश। जितने सुंदरता का स्टॉक था वो पूरा का पूरा राजस्थान के खूबसूरत बना दिया, पूरा स्टॉक खाली कर गए। अब साउथ में आप देख रहे हो धीरे धीरे सुंदरता का अकाल पड़ता गया। दूसरी बार जब भगवान आए, भगवान स्वर्ग में पहुंचे तो बोले यार मारवाड़ी ने लगता है मेरे को बेवकूफ बना दिया, पूरे इंडिया में माल बांटना था एक जगह ही हो गया। दूसरी बार भगवान आए तो अब की बार उत्तर दिशा से नहीं आए, साउथ से आए, और इंटेलिजेंसी आईक्यू लेकर आए। तो सबसे पहले केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्रा होते हुए आए। तो आप जानते हो इधर के लोगों की आईक्यू बहुत तेज होती है। वो आगे मारवाड़ पहुंचे, मारवाड़ी फिर मिल गया, बोले भगवान क्या लेके आ रहे हैं, बोले आईक्यू लेके आ रहे हैं। साउथ से आ रहे हैं तो बोले गर्मी से परेशान है, उनको राबड़ी खिलाई एकदम बढ़िया, प्याज डाल करके भगवान को खुश किया, खूब सेवा की, भगवान खुश। वो सारा का सारा आईक्यू वो वहीं खाली करके चले गए। अब आपको हरियाणा पंजाब की हालत तो पता ही है, वो जीरो बैलेंस में आ गए। भगवान वापस स्वर्ग पहुंचे खाली स्टॉक से, बोले यार मारवाड़ी ने दूसरी बार बेवकूफ बना दिया, अब की बार ध्यान रखना है। तीसरी बार भगवान न उत्तर से आए न दक्षिण से आए, अब की बार पश्चिम दिशा से आए और व्यापारिक बुद्धि लेके आए। व्यापारिक बुद्धि थोड़ी अलग होती है। तो सबसे पहले आया गुजरात, गुजरातियों को भरपूर टिकाई व्यापारिक बुद्धि। सेकंड नंबर पर फिर राजस्थान, मारवाड़ी ने देखा यार काम का आइटम लेकर के भगवान आ रहे हैं, व्यापारिक बुद्धि अपने काम की है। तो व्यापारिक बुद्धि काम की है तो भगवान को फिर राजी किया, केर सांगरी की सब्जी खिलाई, ओल्या छाछ पिलाई, खूब सेवा की, खूब चरण दबाए। भगवान ने सारा स्टॉक व्यापारिक बुद्धि का फिर खाली कर दिया। अब आप जानते हो जो जो पूर्व में जाओगे तो उनके व्यापारिक बुद्धि नहीं रही। अरे भगवान ने कहा मारवाड़ी बेवकूफ बना दिया, बोले नहीं हम आसाम तक जाकर के व्यापारिक बुद्धि बांट देंगे। अपने मारवाड़ी आसाम तक चले गए। अब चौथी बार और लास्ट बार भगवान ने तय कर लिया कि कुछ भी हो जाए मारवाड़ी के चक्कर में नहीं आना। तो अब की बार भगवान नेचुरल ब्यूटी, खेती बाड़ी, पानी और एग्रीकल्चर लेकर के आए, पूर्व दिशा से आए। आप देखते हो आसाम हरा भरा खूब दिया, बंगाल खूब हरा भरा,
मारवाड़ में पहुंचा तो भगवान का देख करके मारवाड़ी समझ गया भगवान अब की बार कोई आफत ला रहे हैं। अब साल में सारी साल खेती कौन करे, कौन दुख पाए। मारवाड़ी आदमी वहां से खिसक लिया। अजय मारवाड़ी की घरवाली और ही तेज, उसने भगवान को आते हुए देखा और बोले खेती ला रहे हैं। और वो समझ गई कि अगर खेती मैंने ले भी ली तो ये पतिदेव तो दिन भर खेत में जाने के बजाय कोई चौपाल पे बैठ करके ताश पीटेंगे, काम तो मेरे को करना पड़ेगा। तो फट गेट पर ही आकर के घूंघट निकाला और घूंघट निकाल करके भगवान को हाथ जोड़ के बोली, प्रभु पप्पू का पापा तो पंजाब गया है। तो कहने का मतलब जिस सिस्टम से अपन ने काम किया है, मैं एक बार आपकी तालियों के साथ एक आज के इस माहौल में आपको एक बात बताना चाहता हूं। हम जिस मस्ती को लेकर आए हैं, मैं एक हंसी मजाक की बात सहित एक ऐसी बात जिनको जीवन में उतारना है, आनंद के साथ उतारना है, मैं बताऊं आपको। वो पिछले दिनों मैगी पर बैन लग गया। मैगी जब जांच हुई, लेबोरेटरी में गए तो उसमें कुछ जहरीले रसायन पाए गए, उस पर बैन लग गया। फिर थोड़े दिनों बाद बाबा रामदेव की मैगी आई। जब लेबोरेटरी में गई, जांच हुई तो उसमें भी कीड़े पाए गए। हालांकि कीड़े सारे अनुलोम विलोम करते हुए पाए गए, पर उस पर बैन लग गया। तब मेरे दिमाग में आया कि जब हिंदुस्तान में खाने पीने की इतनी चीजें हैं तो मैगी की जरूरत क्या पड़ रही है। तो मैं आपको बताऊं, अपने को मैगी की कहीं जरूरत नहीं है। खाने पीने की चीजों से आपसे जुड़ना चाहता हूं कि मारवाड़ का मिर्ची वड़ा समोसा, साउथ का इडली डोसा, कोटा की कचौरी, नशीराबादी कचौरा, पंजाब का छोला भटूरा, बिहारी भेल, बंगाली मूढ़ी, यूपी की आलू पूड़ी, उत्तराखंड के परांठा और बड़ा पाव बनाते हैं मराठा, गुजरात वो मध्य प्रदेश के एमपी के पोहे, उत्तराखंड उत्तरांचल एनी के मोमोज और गुजरात के खम्मन ढोकला। जब खाने को माल है मोकला, तो फिर 2 मिनट भी मैगी के लिए वेस्ट क्यों करें। जब इतना माल खाने को मिले तो फिर 2 मिनट भी जहरीली मैगी के लिए क्यों वेस्ट करे। बीफ वाला बर्गर और मीट वाला पिज्जा खा करके अपना धर्म भ्रष्ट क्यों करे। जब खाने के हिंदुस्तान में इतने आइटम हैं तो 2 मिनट भी जहरीली मैगी के लिए क्यों नष्ट करें। बीफ वाला बर्गर, मीट वाला पिज्जा खा करके अपना धर्म भ्रष्ट क्यों करें। अरे हिंदुस्तान तो खाने में ऑलरेडी महारथी है। वो एक अमेरिकन आ गया, बोले देखो हमने ऐसा सर्किट बनाया, तुम हिंदुस्तान वालों ने क्या बनाया। मारवाड़ी आदमी उसको एक दुकान पर ले गया मिठाई की और जलेबी पकड़ा दी। बोले देख जलेबी जैसी कॉम्प्लिकेटेड मिठाई हम भारतीयों ने बनाई। जलेबी जैसी कॉम्प्लिकेटेड मिठाई हम भारतीयों ने बनाई। फीणी की वायरिंग तो आज तक नासा के वैज्ञानिकों के समझ में नहीं आई। और बिना झिक मशीन के हम इमरती पर कर देते हैं कढ़ाई, और बिना ड्रिल मशीन के घेवर में छेद निकाल देता है हमारा अनपढ़ हलवाई। और गुलाब जामुन में न गुलाब न जामुन का प्रयोग, और पिस्ता के बीज पर उगा देते हैं राजभोग। पिस्ता के बीज पर अपन उगा देते हैं राजभोग। और मिठाइयों में सबसे छोटा स्वीट पीस माइक्रो, आजकल मोबाइल में छोटी छोटी सिम लगती है, सबसे छोटी वाली सिम, वैसे ही मिठाई का सबसे छोटा पीस मखाना, सबसे सुंदर, सबसे सस्ता, सबसे साफ है कि नहीं। आलू का खेलरा अंकल चिप्स का बाप है कि नहीं। और भारतीय कड्डी यूरोप का सबसे टॉप ब्रांड है, और राबड़ी तो डाइजा फार्म की भी ब्रांड है। जब इतनी चीजें अपने को मिल रही है, तो इतनी चीजें अगर मिल रही है तो मैं बात को बताऊं, लापसी से बढ़िया फूड न्यूट्रिएंट हो नहीं सकता। दलिया खिचड़ी का कोई सप्लीमेंट हो नहीं सकता। हम हमारे बच्चों को सेरेलैक खिलाओ, हॉर्लिक्स खिलाओ या प्रोटीन एक्स, माँ के दूध से बढ़िया कोई सप्लीमेंट हो नहीं सकता। जय जिनेंद्र साहब, धन्यवाद।